भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारा विकास को बढ़ाने वाला अमेरिका, लेकिन तुर्की ने कहा हमारे बिना यूरोप के लिए रास्ता नहीं। पीटीआई वॉशिंगटन। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने भारत को पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप से जोड़ने वाले इस गलियारे को सराहा है। अमेरिका ने कहा है कि यह आर्थिक गलियारा यूरोप से एशिया तक दोनों महाद्वीपों में आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। इससे यूरोप से एशिया तक संपर्क के नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता है। अब से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्की से होकर गुजरना होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये प्रोजेक्ट भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों का है, जिसका फायदा इसराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। लेकिन ये गलियारा तुर्की को बाईपास करता है। भारत से लौटकर पत्रकारों से बातचीत में एर्दोआन ने कहा, हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता। तुर्की उत्पादन और व्यापार का महत्वपूर्ण आधार है। प्रोजेक्ट में तुर्की शामिल नहीं। भारत और यूएई के बीच शिप से माल की आवाजाही अरब, जॉर्डन और इसराइल, हाइफा ट्रेन से जुड़ेंगे। हाइफा बंदरगाह से भूमध्य सागर से होते हुए ग्रीस पहुंचेगा सामान। इसराइल ने कहा, कॉरिडोर दुनिया को बदलने वाला। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारत यूरोप आर्थिक गलियारे को अपने देश के लिए बड़ी घटना बताया है। 7 कॉरिडोर उनके इतिहास की सबसे बड़ी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एमआईसी में भारत से सामान शिप के जरिए यूएई जाएगा। प्रोजेक्ट में यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल को एक रेल लाइन से जोड़ा जाना है। इसराइल के बंदरगाह हाइफा से शिपिंग लाइन से भूमध्य सागर के रास्ते ग्रीस पहुंचा जाएगा। इस तरह रेल लाइन के जरिए इन देशों से होता हुआ सामान हाइफा पहुंचेगा, जहां शिप के जरिए वह ग्रीस पहुंचेगा। चूंकि तुर्की जमीन संघ, भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नेतन्याहू प्रधानमंत्री के जरिए यूरोप से जुड़ा है, इस कारण एर्दोआन मानकर चल रहे हैं कि उनके बिना यूरोप तक नहीं जाया जा सकता। इस गलियारे के मांव पर यूरोपीय ऐसी परियोजना है जो आपसी सहयोग से आगे बढ़ेगी। यह आर्थिक गलियारा न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को बदलने वाला साबित होगा। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल अभूतपूर्व विश्वव्यापी परियोजना का केंद्र बनने जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे को एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा। इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का जवाब माना जा रहा है। बीआरआई को छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाने का दोषी बताया जाता है। इटली और अन्य देशों ने नई दिल्ली में दस्तखत किए हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख लक्ष्य ट्रेड में लगने वाले शिपिंग टाइम को 40% तक कम करना, तेल और पैसे की बचत करना है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन